उसके बारे में आज की पहलगाम में जो ये घटनाक्रम हुआ इसके बारे में हमने आज अपनी संस्था के माध्यम से कोशिश की कि हम अपना वक्तव्य दे दें। देखिए, 4 बातें हमने कही। एक पहली बात हमने ये कही कि जो ये आतंकवादी घटना है, ये वहाँ पे जो कश्मीर घाटी में अलगाववादी आतंकवाद चल रहा है, जिसने हिंदुओं का वहाँ पे जिनोसाइड किया है, उसी जिनोसाइडल वॉर का एक क्रम है, एक घटना है। इसलिए एक जिनोसाइडल टेररिज्म के रूप में इसको मान्यता मिलनी चाहिए। भारत सरकार को समझना चाहिए कि एक जिनोसाइडल एट्रिशन का जिसको आप बोलिए एक क्रम था। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भारत सरकार ये समझती है कि ये पाकिस्तान ने किया है, तो ये समय आ गया है कि ये पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। जब तक पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी इंटरनल पॉलिसी पाकिस्तान को लेके, चाहे वो कल्चरल फ्रंट पे हो, चाहे वो सोशल फ्रंट पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, वो प्रॉपर नहीं होंगी। उनमें वो एक बात नहीं रहेगी जिसके कारण से हम पाकिस्तान के इस आतंकवादी स्वरूप को बदलने के लिए जो करना चाहिए हम कर सकते हैं। ये दूसरी बात है, जब तक ना हम आतंकवाद कश्मीर के आतंकवाद को जिनोसाइडल आतंकवाद न माने, तब तक हम जो आंतरिक स्तर पे आतंकवाद करना चाहता है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आतंकवाद जिनोसाइडल हिंदू जिनोसाइडल डिस्ट्रक्शन और हिंदू जिनोसाइडल डिसइंटीग्रेशन करना चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार को ये मानना चाहिए। अभी तक जो भारत सरकार की पॉलिसीज़ थी वो डिनायल ऑफ हिंदू जिनोसाइड को लेकर आधारित थी। इसके कारण वो बहुत सी ऐसी बातें करती थी जिससे जो हिंदुओं को खतरा है यहाँ पे अलगाववाद से, आतंकवाद से, उसको वो नज़रअंदाज करते थे। और एक कारण ये भी है कि उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज किया तो पहलगाम की ये घटना हुई या शिवखोड़ी में घटनाक्रम हुआ। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार ये मान ले कि जिनोसाइड यहाँ पे हुआ है और जिनोसाइडल वॉर का क्रम भी चल रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, आपको आपने ये बता तो दिया, लेकिन क्या लग रहा है भारत सरकार जो कर रही है, यहाँ ना एलजी का रिज़ाइन हुआ, ना होम मिनिस्टर का रिज़ाइन हुआ, कोई जिम्मेवारी उठाने के लिए सामने आया नहीं, और सबसे बड़ी बात, जिनकी जान गई थी उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया। कारण क्या था? 3 बातें हैं। वो संवेदनशीलता है। मैंने आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने देखा है कि अमित शाह जी के अंदर जो हिंदुओं को यहाँ पर खतरा है आतंकवाद से, उसके बारे में एक संवेदनशीलता खत्म हो गई है, एक संवेदन शून्य एक तंत्र बना है। ये आपने सही बात की है कि भाई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिखित रूप से भी हमने ये कहा कि जिम्मेवारी ये कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का और पॉलिटिकल थिंकिंग का फेलियर है। जिम्मेवारी तो किसी को लेनी चाहिए। हम समझते थे कि होम मिनिस्टर जिम्मेवारी ले, हम समझते थे कि अब चलिए होम मिनिस्टर नहीं लेंगे तो यहाँ पे कोई जिम्मेवारी लेगा। कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और जिम्मेवारी को बांटने के लिए, किसी और को देने के लिए चल रहा है हिस्सा। अब ये कहना कि भाई अब हमने आर्मी को पूरा फ्री हैंड दिया है, ये जिम्मेवारी से दूर होने की बात है। मैं ये कहता हूँ कि हाँ, सही बात है, जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और जिम्मेवारी इस सरकार की है। आपके माध्यम से मैंने पिछले 3 साल कितनी बार कहा कि भाई टूरिस्ट को खतरा है, टूरिज्म को खतरा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। किसी की जिम्मेवारी तो है। ये आप सही बात हो रहे हैं कि अगर कुछ करना है तो किसी व्यक्ति को भारत सरकार में जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। नहीं, आज अगर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, टेररिस्टों के घर तोड़े जा रहे हैं, 1990 में जब कश्मीरी पंडित घर से बेघर कर दिया गया था, आतंकी थे, तब क्यों नहीं की ये वारदात उन्होंने? तब भी करते ना कुछ। ये एक पहलू होता है जब फेलियर हो जाता है, आप लोगों का उससे ध्यान हटाने के लिए, या हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं। मैं कश्मीर घाटी में इस वक्त क्या होता है, टेररिस्ट मतलब किसी को धरपकड़ की जाती है, किसी को, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या आप अपनी पॉलिसीज़ को करेक्ट कर रहे हैं, पॉलिसी स्ट्रक्चर्स को करेक्ट करते हैं, क्या अपनी सेंसिटिविटीज़ को बदलते हैं? अभी इनको कौन रोक रहा है कि ये कहे कि भाई कश्मीर घाटी से माइग्रेशन नहीं हुई, जिनोसाइड। यूं ही ये बात मानेंगे, पूरे इंडिया में जो आतंकवाद का स्वरूप है जिनोसाइड, उसके लिए अपना एक तंत्र बनाएंगे। क्योंकि जहाँ पे ये भयावह घटना घटी, इन्होंने उसको माना ही नहीं, इन्होंने किसी जगह पे उस घटना को नहीं माना। और अभी भी ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो पहलगाम में घटनाक्रम हुआ, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिसरप्ट करने के लिए। नहीं, पहलगाम हमले को दबाने के लिए कॉस्ट ऑफ सेंसस कराया जा रहा है। देखिए, डाइवर्ट कर रहे हैं ना लोगों के दिमाग। ये डाइवर्शन मल्टीपल हो रहे हैं। मैं अभी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा आज, उसे विषय। देखिए,
आपने देखा होगा हर एक आतंकवादी हमले के बाद ये कहने की कोशिश की जाती है कि हमने उस आतंकवादी को पकड़ा जिसको ये जानते नहीं थे, या कभी ये बोलते हैं कि क्रॉस इलेक्ट्रिक फायरिंग हो गई, 10 लोग मारे गए, हमने पाकिस्तान को ज़बरदस्त पनिशमेंट दे दी। ये सारी डाइवर्शन की बात है। एक चीज़ में भारत सरकार को समझना चाहिए कि लोग समझते हैं कि जो वो कह रहे हैं, जो वो बातें कह रहे हैं, लोगों को बहुत से लोग समझते हैं कि अब ये सिर्फ डाइवर्शन के लिए। लोग कंक्रीट देखना चाहते हैं कि इनमें, इनकी सोच में और इनकी एक्टिविटी में क्या चेंज आई, वो लोग देखना चाहते हैं। अभी तक मुझे लगता है कि वैसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के प्रति कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसके कारण हमारा नागरिक होने के कारण हम बोलते हैं हम उसका साथ देंगे। सर, परनु कश्मीर 1990 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, आज भी है, लेकिन पार्ट 2 हो चुके हैं। एक पार्ट यूथ परनु कश्मीर ले आया है और आप यहाँ पे कर रहे हैं। अगर इकट्ठे चलते तो आज घर नहीं पहुँचते, कश्मीर नहीं जा सकते। देखिए ये बातें हैं ना, देखिए ये बातें ऐसा ही है कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ टेररिज्म को लेके, और ये बात मैंने कितनी बार आपके सामने, पिछले 1 साल मैंने कितनी बार की होगी जी। वो ज़्यादा बड़ी बात है। आप एक समाज को, आप एक सिस्टम में कैसे चलते हैं, वो बातें बहुत छोटी बातें हैं, गौण होती हैं, बड़ी बातें नहीं।